राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, पौषी अमावस व्रत कथा। जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप कर्म पुण्य कर्म में बदल जाते हैं, ऐसा स्वयं भगवान शंकर ने वर्णन किया है। आइए सुनते हैं यह पुण्यदायिनी, पापनाशनी, सुंदर पौषी अमावस कथा। पूर्व काल में सबर जाति में उत्पन्न सर्वांतक नामक एक परम पापी, बलवान तथा अत्यंत क्रूर व्याध था। वह जीवन भर बहुत से प्राणियों को बलपूर्वक मारकर उनके मांस आदि बेचकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। वह पर स्त्रीगमन तथा पराये धन का हरण करता था। उस दुरात्मा ने कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। एक समय की बात है, उस व्याध ने वन में जाकर के अनेक विध पशुओं का वध किया और फिर इधर उधर घूमते हुए गंगा नदी के तट पर आकर स्नान किया। इसी बीच नृपश्रेष्ठ राजा चित्रसेन आखेट करने के लिए उसी वन में पहुंच गए। उन्होंने मांस का बोझा लेकर के अपने पुर को जाने के लिए तत्पर उस सर्वांतक नामक दुरात्मा व्याध को देखा। उसी समय महाबली राजा चित्रसेन ने एक सुंदर मृग को देखकर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर निशाना साधा। वह मृग बाण चलाने को उद्यत महान ओजस्वी राजा चित्रसेन को देखकर बड़ी तेजी से भागा। तभी राजा ने बाण चला दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, बाण से बिधा हुआ वह मृग रक्त से लथपथ होकर के उस व्याध के पास आया। व्याध ने राजा को नहीं देखा और उस व्याकुल मृग को देखकर उसने उसे पाशों में बांधकर उठा लिया और राजा ने उसे ऐसा करते हुए देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात उन क्रुद्ध बलशाली राजा चित्रसेन ने भी वहां आकर अनेक पाशों से उस पापात्मा व्याध को बांध दिया। तदंतर उस पापी व्याध को तथा मृग को लेकर राजा चित्रसेन उत्तम घोड़े पर सवार होकर के अपने पुर की ओर निकल पड़े। जाते समय राजा नाव पर चढ़कर गंगा जी को पार किए और हे मुने, उस समय संपर्क में आ जाने से व्याध ने उन भगवती गंगा जी को देखा। तत्पश्चात अपने पुर आकर अत्यंत कुपित राजा ने उस पाप आत्मा व्याध को कठोर कारागार में डाल दिया। तब कुछ समय बीतने पर वह सर्वांतक नामक व्याध कारागार में ही मर गया। इसके बाद यमदूत उसे पाशों से बांधकर ले जाने लगे। ठीक उसी समय भगवान शंकर की आज्ञा से शिवगण उन यमदूतों को हराकर उस व्याध को शिवलोक ले गए। शिवगणों से पराजित यमदूतों ने धर्मराज के पास जा करके शिवगणों ने जो कुछ किया था वह सब उनसे कह दिया। उसे सुनकर के धर्मराज ने महान बुद्धि वाले चित्रगुप्त से पूछा कि यह व्याध सर्वेश्वर शिव जी के सानिध्य में क्यों ले जाया गया? आप यह देखिए कि इसका कितना पुण्य है और कितना पाप है, क्योंकि पुण्य तथा पाप के अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। तब धर्माधर्म का विवेचन करने वाले चित्रगुप्त ने उस व्याध के द्वारा संपर्क के कारण किए गए सभी पापों का हरण करने वाली, महापातकों का विनाश करने वाली, पुण्यदायक उत्तम गंगा दर्शन के विषय में बताया। हे महामते, उसे सुनकर के धर्मराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और माँ गंगा को प्रणाम करके उन दूतों से यह बात कहने लगे। धर्मराज बोले, दूतों, जो लोग संपर्क से भी अति पावनी भगवती गंगा का दर्शन करते हैं वे सैकड़ों पापों से युक्त रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते हैं। पतितों का उद्धार करने वाली भगवती गंगा को जो एक बार भी स्मरण कर लेते हैं वे सैकड़ों पापों से घिरे रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते हैं। जो लोग उन द्रव्य रूपिणी गंगा देवी का
भक्ति पूर्वक निरंतर ध्यान करते रहते हैं, वे सैकड़ों पाप करने पर भी मेरे द्वारा दंडनीय नहीं हैं। जो लोग भगवती गंगा का पूजन करते हैं तथा उनके जल में अवगाहन करते हैं, वे महापातकी होते हुए भी मेरे द्वारा दंडित नहीं होते हैं। जो कोई भी पौष मास के अमावस को माँ गंगा का दर्शन करता है, स्नान करता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा के मैं स्वयं अधीन हूँ। वे लोग इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य हैं, फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की तो शंका ही नहीं है। महादेव जी बोलते हैं, हे मुने, इस प्रकार वे यमदूत धर्म ज्ञानी श्री यमराज के मुख से गंगा जी की ऐसी महिमा सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। जो मनुष्य एकाग्र चित्र होकर इस उत्तम कथा को सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह महापाप करने पर भी यमदूतों से कोई भय उसे नहीं होगा। इस प्रकार से यह मैंने पाप मोचनी पुण्य फलदायिनी पौष मास की अमावस की कथा आप लोगों को सुनाई है। जो कोई भी पौषी अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण आदि करता है, उसका उद्धार होना निश्चित है, ऐसा स्वयं भगवान महादेव ने कहा है। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, पौषी अमावस कथा। बड़ी सुंदर और रोचक कथा है। गरीबों को दान देने की महिमा। गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मीलन देवी बड़ी उदार महिला थीं। वे 1.25 करोड़ सोने की मोहरें लेकर के सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने गईं। वहां जाकर के उन्होंने स्वर्ण का तुला दान आदि किए। माता की यात्रा के पुण्य प्रसंग में पुत्र राजा सिद्धराज ने प्रजा का लाखों रुपए का लगान माफ कर दिया। इससे मीलन देवी के मन में यह अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने वाला संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। रात्रि को भगवान सोमनाथ ने स्वप्न में कहा कि मेरे मंदिर में एक बहुत गरीब स्त्री यात्रा करने आई है, तू उससे उसका कुछ पुण्य मांग ले। सवेरे मीलन देवी ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुपए दे करके पुण्य ले लूंगी। राजस्थान से राजमाता ने उस गरीब स्त्री की खोज में आदमी भेजे। वे लोग यात्रा में आई हुई एक गरीब ब्राह्मण स्त्री को लेकर आए। राजमाता ने उससे पूछा कि तुम अपना पुण्य मुझे दे दो, बदले में अपनी इच्छा के अनुरूप धन ले लो। पर उसने किसी तरह से वह स्वीकार नहीं किया। राजमाता ने कहा कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है, मुझे बताओ तो सही। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं घर से निकल करके सैकड़ों गांव में भीख मांगती हूँ, यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। कल तीर्थ यात्रा का उपवास था, आज किसी पुण्य आत्मा ने मुझे तेरे जैसा बिना नमक का थोड़ा सा सत्तू दिया है। उसके आधे हिस्से से मैंने भगवान सोमेश्वर की पूजा की है, आधे में से आधा एक अतिथि को दिया है, शेष बचे हुए से मैंने पारण किया है। मेरा पुण्य ही क्या है? आप बड़ी पुण्यवती हैं। आपके पिता हैं, भाई हैं, स्वामी हैं, पुत्र सभी राजा हैं। यात्रा की खुशी में अपने प्रजा का लगान माफ करवा दिया है। 1.25 करोड़ मोहरे से भगवान शंकर की पूजा की है। इतना बड़ा पुण्य करने वाली आप मेरा अल्प सा दिखने वाला पुण्य क्यों मांग रही हैं? मुझ पर नाराज न हो तो मैं कुछ आपकी सेवा में निवेदन करूं। राजमाता ने वैसा विश्वास दिलाया। ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने सुना है कि संपत्ति होने पर भी नियमों का पालन करना, शक्ति होने पर भी सहन करना, दरिद्र होकर भी दान करना, यह अक्षय पुण्यप्रद होता है। ब्राह्मणी की इन बातों से राजमाता मिलन देवी का अभिमान नष्ट हो गया और उन्होंने विश्वास किया कि भगवान शंकर ने ही कृपा करके ब्राह्मणी को भेजा है। इस प्रकार से यह पुण्यमयी कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। इस कथा का यह अर्थ है कि दान जब करें तो अभिमान न रखें
कि मैंने इतना दान किया या इतना दान किया, बल्कि यह सोचें कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यथाशक्ति मैं दान कर सकूं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा को अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस पुण्यदायिनी कथा का श्रवण कर सकें और पुण्य फल को प्राप्त कर सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों का जल से तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। पौष मास अमावस्या है 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को। पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र सारा दिन रहेगा। अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार को 8:13 रात्रि से और समाप्ति होगी गुरुवार को 5:29 सायं को। संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष। सूर्योदय रहेगा 6:53 प्रातः, सूर्यास्त 5:21 सायं। शिशिर ऋतु, सूर्य दक्षिणायन है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान का विधान है। इस दिन नदियों में स्नान करना ज्यादा शुभ रहता है। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। यदि आप स्नान करने किसी नदी या गंगा जी या किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल पर न जा पाए तो अपने घर में ही जिस पानी में से नहा रहे हों उसमें गंगा जल डाल करके स्नान करें और स्नान के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में पितरों को भी जल दें। पितरों के लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें, दान करें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को घर में बुला करके उसे भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। शरद ऋतु होने के कारण उसे कंबल, ऊनी वस्त्र, जूता, चप्पल, इस तरह से गर्म चीजें दें। अमावस तिथि पर पीपल के पेड़ में जल, तिल, गुड़ अर्पित करें। अमावस के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए जरूरतमंदों को चावल, दूध, गर्म कपड़े, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी मुक्ति होती है और वो आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या की रात घर के ईशान कोण में दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय में अमावस तिथि जो कि पितरों को समर्पित होता है, इसलिए आपके द्वारा किया हुआ जो भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, ये सारी चीजें पितरों को समर्पित हो जाती हैं। और इस दिन पितर स्तोत्र का भी पाठ सुनना चाहिए, जो कि मेरे गुरु कृपा चैनल पर आपको मिलेगा। इसे अवश्य ही सुने, 11 बार अवश्य ही सुने। इससे आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी, उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पितर स्तोत्र हर अमावस को सुननी चाहिए, कम से कम 11 बार अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनाने जा रही हूँ, 2 कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कथा नंबर 1। पिठोरी अमावस की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस का व्रत रखना चाहती थीं, लेकिन जब सबसे पहले बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरमा को सुनाया तो देवी को उन पर दया आ गई।
देवी पुलोरमा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया और जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस का व्रत रखने लगी। आज के दिन कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलरमा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पिठौरी माता की जय, पोलरमा माता की जय, माँ दुर्गा की जय। सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से और सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु जी से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि उनकी बेटी का विवाह हो जाए और विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है तथा पति पारायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो रोज सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही करके खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे मुंह घर में आती है और सारे काम करने के बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने एक दिन इसी प्रकार से वह सारा काम करके घर से जाने लगी। तब सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर के सारे कार्य क्यों करती हैं। तब कन्या ने कहा कि साधु महाराज ने मुझे यह सारी बात बताई है। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से ही निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबी का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है,
अतः जो व्यक्ति हर अमावस को न करके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रखें, यह भवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। पिठौरा माता की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अमावस के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप लोग जो भी यह कथा सुन रहे हो, अपने दाहिने हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल अवश्य ले लें। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो उस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल से ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो बहुत ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन धोबिन ने देखा कि वह कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या द्वारा साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद वह जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मृत पति के शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण होती है। हर हर महादेव। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करना चाहिए और दान का बड़ा महत्व है।
मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक राजा, प्रतापी राजा था। उसको एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि जो भी चोर है उसको मैं राजा के सामने जरूर लाऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में चूहा जल रहा था। उसने रानी की जो बहू थी उसके कपड़े ले जा करके उस कमरे में रख दिया जहां पर मेहमान रुके हुए थे। जब सुबह हुई तो मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि अरे, बहू के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। इस चीज को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। बहू रोज शाम में दिया जलाती थी, ज्वार उगाने का काम करती थी, रोज पूजा करती थी, गुड़धनी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन उस रास्ते से राजा निकल रहे थे। उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजा जो है राजमहल में लौटे और राजा ने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि जाओ, वहाँ क्या चमत्कारी चीज थी, जाकर देखो। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ, तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रखा था और वह बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई। इसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुला लिया, जिसके बाद से रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अमावस भगवान की जय। अब जो आपके हाथ में अक्षत फूल चल है उसे भगवान के फोटो के सामने समर्पित कर दें। पूरे परिवार के साथ आरती करें। फल फूल जिन चीज़ों का भोग लगाया है वह प्रसाद लें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृपया शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने जानने वालों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सके। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।